मुत्तहदा वर्कर्स फ्रंट सीबीए के चेयरमैन अरशाद खान, नदीम यूसुफ, अनवर हबीब, वसीम इब्राहिम ने मेट्रो 7 पाकिस्तान को बताया कि यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन को उनके मनफी रवैयों और सीबीए की पॉलिसियों के खिलाफ मशकूक सरगर्मियों में मुलव्विस होने पर और मुलाजमीन के कामों में रुकावट बनने पर उनको फारिग किया गया है। M7 के तवस्सुत से तमाम एम्प्लॉइज़ को मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ कि पिछले हफ्ते से हमने यूनाइटेड वर्कर यूनियन को जो सीबीए से हटाया है उसकी वजूहत ये है कि सेरा एक्ट के मुताबिक जो है कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड में रेफरेंडम हुआ। रेफरेंडम के बाद 1/3 और 1/3 के अंदर जो ऐसी यूनियनें होती हैं जो रह जाती हैं, फर्स्ट या सेकंड नहीं होती, तो वो एक दूसरे के साथ मिलती हैं। ये कोई नई बात नहीं है और शामिल किया जाता है। शामिल करने के बाद जो भी उनके मामलात थे, जो भी अगराज़ व मकासद थे, वो तय कर लिए जाते हैं। वो सब पे जो है मुत्तहदा वर्कर फ्रंट सीबीए जो है पूरी उतरी है। ये हमने हर तरह से उनकी इज़्ज़त तक़द्दुस का ख्याल रखा है और बाकायदा हेड ऑफिस के अंदर जो हमारा सीबीए ऑफिस है उसके अंदर हमने नेम प्लेट के साथ उनको जो है बैठाला। लेकिन उनका जो असल मसला है वो मसला ये था कि वो इज्तिमाई बुनियाद पर जो सीबीए की एक वर्किंग होती है उससे नावाकिफ़ थे और उसके ऊपर वो नहीं आए। हमें जो है 9000 से ज़ायद मुलाजमीन को देखना होता है, ना कि हमारी यूनियन से वाबस्ता लोग। वो इस चीज़ को ख़त्म ना कर सके, वो उन्होंने अपने मफादात की बुनियाद पर, अपनी यूनियन के लोगों की बुनियाद पर ही इतने अरसे तक सीबीए की छतरी के नीचे काम किया और मकासद हासिल कर इज्तिमाई काम में वो माइनस रहे। चाहे वो हज के मामलात हों, हमने कोरोना के माजी के हज के जो हाजी थे उसके लिए मैनेजमेंट से भाग दौड़ बातचीत, उसमें वो गैर हाजिर रहे। उम्रे के मामलात में गैर हाजिर रहे। लोगों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग के अंदर जो ज़्यादती का अमल हुआ उसमें गैर हाजिर रहे। थम्स के अंदर जो हम मेडिकल के हवाले से जितनी भी मैनेजमेंट के साथ गुफ्तगू करते रहे उसमें वो माइनस रहे। वाजबात के हवाले से उसमें वो माइनस रहे। वो सिर्फ सोशल मीडिया पे बयान की हद तक रहे। बाकी अगर मैनेजमेंट के पास गए तो बगल में फ़ाइल लेकर गए। बाकी अपना उन्होंने वो रोल अदा नहीं किया जिस बुनियाद पर हमने उनको सीबीए से बेदखल किया। आने वाले हफ्ते के अंदर बुध वाले दिन हमारे यहाँ जो है हर साल की तरह 37वां योम तासीस का प्रोग्राम है। तमाम साथियों से, तमाम लेबर से हम दरख्वास्त करते हैं कि वह हेड ऑफिस के अंदर इस प्रोग्राम में भरपूर शिरकत करें और मजदूर यकजहती का सबूत। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त वाटर बोर्ड के आप तमाम मुलाजमीन से मुखातिब हूँ। 21 फरवरी को हमारा COD पे एक जनरल वर्कर इजलास हमने मुनक़्क़िद किया था, जिसमें बाकायदा हमने अपने जो हमारे इत्तेहादी हैं उनको हमने अपने इत्तेहाद से जो है वो फ़ारिग किया। हमें ये फ़ैसला करना बहुत दुश्वार था हमारे लिए और हम नहीं चाहते थे, लेकिन ये मुलाजमीन के हक़ में यही बेहतर था, वाटर कॉरपोरेशन के मुलाजमीन के हक़ में। चूँकि आप तमाम लोगों के इल्म में हैं कि DPC 2012 भी कैंसिल हुई और उसके बाद एक ये DPC जो है वो कामयाबी से हमकनार हुई। लेकिन हमारे जो इत्तेहादी हैं यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन वाले, इन्होंने कोर्ट में बाकायदा इसके ख़िलाफ़ जो है वो केस किया और हमने इनको बारहा जो है वो समझाया कि आप अब ये केस वापस ले लें, इससे मुलाजमीन का जो है वो नुकसान होगा। क्योंकि DPC 2012 में भी मुलाजमीन का नुकसान हुआ है, लोग जो है रिटायर हो गए, लोगों का इंतकाल हो गया और वो आज तक उनका प्रमोशन नहीं हो सका है। एक बार फिर जब ये प्रमोशन हुआ है तो हम ये चाहते थे कि ये प्रमोशन हो गए हैं, जो तमाम मुलाजमीन बकाया और बचे हैं उन तमाम मुलाजमीन का भी प्रमोशन हो। मगर हमारे इत्तेहादी जो है वो किसी बात को मान नहीं रहे थे और वो अपने ज़ाती मुफाद के खातिर, अपने ज़ाती मनपसंद प्रमोशन के लिए, मनपसंद ग्रेड लेने के लिए जो है वो वहाँ पर अदालत में गए हैं। तो फिर हम ऐसे लोगों को जो है ना वो अपनी सफ़ में नहीं रख सकते जो कि मुलाजमीन के लिए नुकसानदेह साबित हो रहे हैं। तो फिर हमने ये कड़वा घूंट पिया और हमने उनको जो है वो अपने इत्तेहाद से फ़ारिग किया, क्योंकि हम उन लोगों को साथ नहीं रख सकते जो मुलाजमीन के खिलाफ। अल्हम्दुलिल्लाह स्क्रैप जो है वो नीलाम हो गया है और अब जो है वो स्क्रैप फ़रोख्त होने जा रहा है और उसके जो भी वाजिबात होंगे इंशाल्लाह, जो भी इनकम होगी वो जो है वाजिबात पे अदा की जाएगी। मुलाजमीन के वाजिबात जो है वो 5 अरब से ऊपर के हैं और इससे पहले स्क्रैप जो है वो जगह जगह से चोरी हो रहा था। TP1 से भी चोरी हुआ, दीगर जगह से चोरी हो रहा था और अब जो है उस पर हमने नज़र रखी हुई। इंशाल्लाह जहाँ से भी उठेगा वो जो है इंशाल्लाह चोरी नहीं होने देंगे। हमने अपने तमाम मुलाजमीन को बोल दिया है जहाँ से स्क्रैप उठे उसकी जो है वीडियो बना लें, उसका ट्रक नंबर नोट कर लें, उसके जो है ड्राइवर का नाम नोट कर लें
और उसकी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल कर दें। तो इंशाल्लाह किसी सूरत भी जो है वो चोरी नहीं होने देंगे। हम मुतालबा करते हैं कि FIA से, एंटी करप्शन से, कि वो भी जो है इन मामलात को ख़ुद आकर देखें कि जी कहाँ से क्या उठ रहा है और किस जो है वो किस तरह से जो है वो बिक रहा है। हम नहीं चाहते कि कोई भी जो है मुलाजमीन पे शब खून मारे। जो मुलाजमीन का पैसा है वो मुलाजमीन तक पहुँचे। इसके अलावा जो है क्या नाम है, आपको मालूम होगा कि मोहसिन रज़ा भाई ने भी एक लेटर लिखा है और हम उस लेटर को भी कदर की निगाह से देखते हैं। उन्होंने सही लिखा है कि पहले भी चोरी हो रहा था, लेकिन इंशाल्लाह अब चोरी नहीं होने देंगे और आगे चल के जो है इसको जो है मतलब ज़्यादा सख्त मामलात में देखेंगे। जहाँ से भी स्क्रैप उठेगा हम वहाँ पूरी कमेटी जो है वो मौजूद होगी। देखें जी, यूनाइटेड से हमारे जो है वो कई बार मुज़ाकरात हुए और वो हमारे इत्तेहादी थे, लेकिन ये है कि आपको पता है DPC का मामला जो है वो DPC 2012 कैंसिल हुई, उसके बाद जो है वो बहाल हो ही नहीं पाई। अब अगर ये 2023 जो है वो कैंसिल होती है तो फिर आपको मालूम है कि ये जो है क्या नाम है दोबारा नहीं हो सकती और फिर असर नो एक नई कहानी होगी, फिर जो है एक नए मामलात होंगे। तो 2700 मुलाजमीन है, 2700 मुलाजमीन को किसी के ऊपर भी जो है शब खून मारने नहीं दिया जाएगा। फिर उसके अलावा जो है वो नई DPC जो है वो तैयार पड़ी हुई है। DPC 1 हमने 2 दफ़ा रुकवा दी और DPC 1 के बाद DPC 2 होने जाएगी। तो जाहिर सी बात है 1500 मुलाजिम जो है वो दोबारा DPC में प्रमोशन हासिल करेंगे। 2700 वो और 1500 ये, तो एक तादाद है मुलाजमीन की। इसके अलावा जो है DPC 1 होती है, आज तक किसी ने कोई मतलब उसके ख़िलाफ़ जो है वो कोई एप्लीकेशन नहीं लगाई, ना आज तक वो कैंसिल हुई। लेकिन DPC 2 पे ही हमेशा शब खून मारा जाता है और उसी के जो है वो तमाम मामला जो है वो उठाए जाते हैं। DPC 2 जो है वो कोशिश की जाती है कैंसिल, इसलिए कि मुलाजमीन आपस में लड़ जाते हैं और ये अफसरान की मामलात हैं, वो कोशिश करते हैं कि जी मुलाजमीन को आपस में लड़ाया जाए। लेकिन हमने कई बार इनसे मुज़ाकरात किए और इनको कहा कि जी देखें ये केस वापस ले लें, आप जिसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है कोशिश करेंगे कि इस DPC में जो है उसको इंशाल्लाह जो है वो प्रमोशन मिल जाए। लेकिन कई बार मुज़ाकरात होने के बाद भी जो है वो